सर्कमस्टांसेस। हम आगे बढ़ेंगे, आज धन्यवाद के ऊपर हम लोग सीखने वाले हैं। मैं चाहता हूं आप लोग थैंक्सगिविंग के बारे में कुछ और चीजों को सीखें। पहला थिस्सलुनीके की किताब, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 18, पहला थिस्सलुनीके की किताब अध्याय 5 वचन 18 से मैं चाहता हूं कोई हमारे बीच में पढ़े। पहला थिस्सलुनीके की किताब, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 18, 5वां अध्याय 18 वचन। हर बात में धन्यवाद करो, हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमेन लिखता है, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। कोई इंग्लिश में पढ़ेगा हमारे बीच में? Be thankful in all circumstances. आई लव दिस ट्रांसलेशन। कहता है, बी थैंकफुल इन ऑल सर्कमस्टांसेस। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद करना है। और ये क्या है? व्हाट इज रिटन अगेन? This is what God wants from you in your life in union with Christ Jesus. परमेश्वर ये चाहता है आपके साथ। परमेश्वर क्या चाहता है? कि हर परिस्थिति में आप उसका धन्यवाद करें। जब सब कुछ अच्छा होता है सब लोग धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब बुरा होता है तो धन्यवाद कर सकते हैं क्या? जब जीवन में सब कुछ सुंदर है, मेरा पगार टाइम पे आ रहा है, मेरा सारा एक्सपेंसेस टाइम पे जा रहा है, मेरे सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, मेरे बच्चों की फीस मैं भर पा रहा हूं, तो धन्यवाद करना कितना आसान है। लेकिन जब मेरे जीवन में तकलीफ आता है, क्या धन्यवाद कर सकेंगे? अरे बोलिए ना। हाँ, कृपा। जब सब कुछ बुरा है तो कर सकते हैं धन्यवाद। कृपा मेरी फेवरेट है, इसके लिए उसको पकड़ता हूं मैं। जैसा पिंकी, जेव्हा सगळं वाईट आहे धन्यवाद करू शकतो का आपण? अच्छी चीजों के समय में तो सब धन्यवाद करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इन ऑल सर्कमस्टांसेस, हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद देना है। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, जब परमेश्वर का वचन लिखता है ये परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन परमेश्वर मुझसे होता नहीं है, लेकिन तेरी इच्छा है कि मैं हर परिस्थिति में धन्यवाद करूं, तो मेरे को बता ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं। तो परमेश्वर ने मेरे को यीशु मसीह के जीवन से दर्शाया कि यीशु मसीह ने अपने जीवन में 4 बार परमेश्वर को धन्यवाद किया। मतलब उससे अधिक बार किया होगा, लेकिन बाइबल में 4 अहम बार मेंशन किया है जहां पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। और हम लोग देखेंगे वो कौन सी 4 परिस्थितियां हैं जिसमें परमेश्वर चाहता है कि हम उसको धन्यवाद करें। कितने लोग एक्साइटेड है? परमेश्वर आज आपको सिखाना चाहता है वो कौन सी 4 परिस्थितियां हैं जिसमें हमको परमेश्वर को धन्यवाद करना है। आमेन। मेरे साथ कोई खोलिए लूका के अध्याय, बुक ऑफ लूक चैप्टर 10, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर परमेश्वर की इच्छा है कि मैं परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करूं, तो परमेश्वर वो कौन सी परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन सा समय है जहां पर मुझको परमेश्वर को धन्यवाद करना है। और मैं आपको लेकर चल रहा हूं इस जगह पर जहां पर वचन कहता है परमेश्वर यीशु मसीह ने किस समय पे परमेश्वर को धन्यवाद किया। ओके, लूक चैप्टर 10 वर्स 21, कोई पढ़िए। उसी घड़ी हाँ, वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया हाँ, और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ओके, धन्यवाद वर्ड को अंडरलाइन कर लो अपने बाइबल में। यहाँ पर परमेश्वर एक परिस्थिति में यीशु मसीह जो है परमेश्वर को धन्यवाद करे। फिर से पढ़े उसको। हे पिता, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। क्यों धन्यवाद करता हूँ? कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। आमेन। परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझको धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने इन बातों को बालकों को दिया, लेकिन जो समझदार है उनसे छुपाए रखा। अब इसका मतलब क्या है? ये दर्शाता है एक ऐसी परिस्थिति जहां पर परमेश्वर को, यीशु मसीह को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। कितने लोग जानते हैं यीशु को भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा अपने लाइफ में। लोगों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, लोगों ने यीशु मसीह को नहीं समझा। यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए? आपको को क्षमा करने, सुसमाचार देने, उद्धार देने। और यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए? क्या कारण से आए? बचाने। और कोई है सोच सकते सिस्टर? निष्कलंक मेमना बनकर आया। और कोई पीछे वाले? यीशु मसीह क्यों आए? कहां से आए? नया जीवन देने के लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। पिता का इच्छा पूरा करने, पुराना नियम चेंज। ये सारे आंसर सही है, ओके, आप लोग कोई गलत नहीं बोल रहे। लेकिन एक और चीज है जिसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर आए। वो परमेश्वर कैसा है उस बात को दिखाने के लिए इस धरती पर आए थे। यीशु मसीह इस धरती पर आए ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए, बोलो परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है।
He is a good God. कोई तो 3 बार इस बात को बोले, परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो अच्छा परमेश्वर। He has been good in my life. He has been good throughout my life. वो हर समय में भला परमेश्वर है। और इसी बात को दिखाने के लिए यीशु मसीह धरती पर आए। लेकिन कुछ लोगों ने यीशु मसीह को समझा ही नहीं। इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, हे पिता और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को, जो मैं इनको दर्शाने आया था कि तू कैसा है, इन बातों को तूने ज्ञानी और समझदार से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। कुछ लोग हैं जिसने इस बातों को समझा नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप लोग समझ चुके हैं। आमीन। तो आप लोग उन बालकों की कैटेगरी में आ रहे हैं और परमेश्वर आपके लिए धन्यवाद कर रहा है। पहली परिस्थिति, परमेश्वर यहाँ पर क्या सिखा रहे, कौन सी परिस्थिति में, जैसे हमने फर्स्ट थेस्सलोनिकन्स में पढ़ा, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। हर परिस्थिति में हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। पहली परिस्थिति, लिखने वाले लिख ले, पहली परिस्थिति हमको परमेश्वर को धन्यवाद करना है जब लोग हमको रिजेक्ट करते हैं। When you have been rejected in life, जब आपको लोगों ने नकारा है, वो समय है परमेश्वर को धन्यवाद करने का। क्योंकि यीशु मसीह को भी लोगों ने नकार दिया था। पता एक वचन कहता है कि यीशु मसीह को नाजरत में यीशु मसीह ने चमत्कार नहीं कर पाए। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? नाजरत में यीशु मसीह चमत्कार नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था। वहां के लोगों ने क्यों विश्वास नहीं किया था? क्योंकि नाजरत में यीशु मसीह वहां पर जन्म लिए थे। वो लोग यीशु को जानते थे और वो लोग पता है यीशु को देखकर क्या बोलते थे, अरे तो वही है ना जोसेफ का बच्चा, जिसके साथ हमारे बच्चे खेलते थे, जिसको हमने बचपन से देखा है, जो कारपेंटर का लड़का है। वो लोग नाजरत के यीशु मसीह को इस तरीके से जानते थे। लेकिन वो लोग ये बात भूल गए कि यीशु मसीह प्रभु भी है। वो लोग यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए, उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए नाजरत में वचन कहता है, चलो आपको वचन पढ़ा है तो मरकुस की किताब, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6। थैंक यू जीसस। मरकुस की किताब अध्याय 6। थैंक यू लॉर्ड। हाँ, 1 से लेकर आगे पढ़े। वहां से निकलकर हाँ, वह अपने देश में आया, अपने देश माने नाजरत में आया। और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। हाँ, सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई और यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है और कैसे सामर्थ का काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। तीसरा, क्या यह वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेफ और यहूदा और शमौन का भाई है, और क्या उसकी बहन यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती, इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। आमीन। वचन 3 लिखते हैं, क्या वो बड़े ही नहीं जो मरियम का पुत्र याकूब योसेफ यहूदा और शमौन का भाई है, क्या उसकी बहन यहाँ हमारे बीच में नहीं? वो लोग ने उसको साधारण मनुष्य की ओर से देखा था, इसलिए वो लोग उसके विषय में ठोकर खाए। वो लोग यीशु मसीह को समझ ही नहीं पाए। जो लोग यीशु मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार नहीं कर सकते, वो लोग यीशु मसीह से कुछ भी प्राप्त नहीं करते। अगर आपके लिए यीशु मसीह केवल एक कहानी है तो आपको यीशु मसीह से कुछ भी रिसीव नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन अगर आप इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, तो ही आप आपके जीवन में चमत्कारों को ले सकते हैं। कितने हालेलुया बोलेंगे इस बात में? अगर आप यहाँ पर बैठकर यीशु मसीह को कोई काल्पनिक चित्र की तरह इमेजिन कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में कभी भी ब्लेसिंग रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप यीशु मसीह, वो परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर का पुत्र है, अगर आप इस तरीके से उसको स्वीकार करते हो, तो सारी आशीष आज वो आपको देने के लिए तैयार है। जिस तरीके से आप यीशु मसीह को देखते हो ना, वो दर्शाता है कि आप यीशु मसीह से कैसे लोगे। आपको नहीं समझा, फिर एक बार बताने देता हूँ, सुनिए ध्यान से। जिस तरीके से मैं यीशु को देखता हूँ, वो तय करता है कि मैं यीशु मसीह से कैसे प्राप्त करूंगा। अगर मैं यीशु को चंगाई देने वाले के हिसाब से देखता हूं, तो मेरे जीवन में चंगाई आएगी। अगर मैं यीशु को देखता हूं कि ये मेरा छुटकारा कर सकता है, तो छुटकारा आएगा। अगर मैं यीशु मसीह को देखता हूं कि इसमें वो सामर्थ है मेरे सारे कर्जे से मेरे को निकाले, तो यीशु मसीह आपको कर्जे से निकालेगा। कैसे यीशु को देखते हो, ये बहुत मैटर करते हैं। बाइबल में मैं इन दिनों में सीखा इस बात को, यीशु मसीह को 4 टाइटल दिए गए, 4 नाम दिए गए। किसी ने उसको टीचर बुलाया, है ना? आप लोग ने पढ़ा है, यीशु मसीह को कुछ लोग ने टीचर बुलाया, कुछ लोग ने रब्बी बुलाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने सो रहे बोलो हालेलुया। लेके वारिस को जाए, इसके किधर से आ जाए। आमीन। किसी ने टीचर बुलाया यीशु को, किसी ने रब्बी बुलाया, किसी ने मास्टर बुलाया, स्वामी करके बुलाया। स्वामी किसने बुलाया? स्वामी करके परमेश्वर को बुलाया।
यीशु मसीह की स्वयं उसकी माता ने भी उसको स्वामी कहकर दर्शाया। और चौथा, कुछ लोगों ने उसको लॉर्ड मसीह बोलकर पुकारा। 4 टाइटल थे यीशु मसीह के। पहला था, बोलो, टीचर, रब्बी, मास्टर और लॉर्ड। बाकी लोगों ने, जिन लोगों ने यीशु मसीह को लॉर्ड यानी मसीह बोलकर स्वीकार किया, वो लोगों ने चमत्कार अपने जीवन में देखे। लेकिन पता है, एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह को कभी भी लॉर्ड या मसीह कहकर नहीं पुकारा। उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। हालेलुया। यहूदा ने कभी भी यीशु मसीह को परमेश्वर बोल के स्वीकार ही नहीं किया था। एक वचन पढ़ाना चाहूंगा, मत्ती अध्याय 26 वचन 25 पढ़िए। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 25। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 25। हाँ, यहूदा ने क्या कहा? उसने बोला, हे रब्बी। रब्बी का मतलब है गुरु। उसने यीशु मसीह को गुरु बोला, लेकिन यीशु मसीह को मसीहा नहीं बोला। और आप जानते हैं यहूदा के साथ क्या हुआ? क्या हो गया? स्वर्ग में गया, नरक में गया, किधर गया? तुम्हारे घर पे आया? किधर गया यहूदा? वचन कहता है उसने अपने आप को फांसी देकर मार दिया। क्यों वो आशीष उसको नहीं मिली? क्योंकि उसने यीशु को कभी प्रभु बोल के स्वीकार ही नहीं किया। जितने लोग यहाँ पर बैठे, अपने कानों को खोलकर ध्यान से सुनिएगा। आपका जो यीशु मसीह है वो टीचर भी है, रब्बी भी है, मास्टर भी है, लेकिन उससे बढ़कर वो प्रभुओं का प्रभु है। वो सच्चा परमेश्वर है। जिस यीशु मसीह की आप आराधना कर रहे हैं वो सच्चा परमेश्वर है। जो लोग उसको परमेश्वर बोलकर देखते हैं वही लोग उससे प्राप्त करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में चमत्कारों को देखे, उस यीशु मसीह को मेरा परमेश्वर बोल के स्वीकार करो। अपने आंखों को 2 मिनट के लिए बंद करो और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर तू ही सच्चा मसीह है। मैं इस बात का विश्वास करता हूँ, तू मेरा परमेश्वर है। तू परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो इस धरती पर आया प्रभु, और मैंने तुझ पर विश्वास किया है। मैं जानता हूँ तू मेरे लिए मरा, तूने मेरे लिए कोड़े खाए, तूने मेरे लिए क्रूस पर तू मारा गया। परमेश्वर ते मेरे कारण तुझ पर थूका गया, तुझको पीटा गया, तेरी दाढ़ी नोची गई प्रभु, कांटों का ताज तेरे सिर पर पहनाया गया। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि सूली पर तू मेरे लिए मरा। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए जी उठा है। तीसरे दिन के बाद यीशु मेरे लिए जी उठा और अब परमेश्वर आने वाला है, वो मुझको लेकर जाने वाला है। मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। जितने लोगों ने उसको परमेश्वर बोल के स्वीकार किया ना, वो लोग को चमत्कार मिला। अगर आज आप चमत्कार चाहते हैं, उस यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बोल के स्वीकार कर लो और वो सारी आशीष आपको दे देगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, पहला परिस्थिति जब यीशु मसीह ने धन्यवाद किया वो तब था जब लोगों ने उसको रिजेक्ट किया था। आज धन्यवाद की सभा में मैं चाहता हूँ कलीसिया इस बात को समझे, वो कौन सी परिस्थिति जिसमें आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना है? जब लोग आपको रिजेक्ट करते हैं ना, जब लोग आपको नकारते, कहते ये किसी काम का नहीं है, ये व्यक्ति हमारे बीच में नहीं चाहिए, उस समय में परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दो। ऐसे समय जब लोग आपको रिजेक्ट करते, परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दो। देखो, रिजेक्शन आपको अच्छा बनाना चाहिए। रिजेक्शन शुड नॉट मेक यू बिटर, बट इट शुड मेक यू बेटर। कुछ लोग समझा, कुछ लोग का बाउंसर गया। रिजेक्शन शुड नॉट मेक यू बिटर, इट शुड मेक यू बेटर। वो आपको कड़वा नहीं बनाना चाहिए। जब लोग आपको नकारते, आपका मन में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो आपको बेहतर बनाना चाहिए। जब रिजेक्शन आएगा, जान लो कोई तो है जो आपको नकार रहा है, लेकिन कोई तो है जो आपको अपनाने वाला है। लोगों ने शायद मुझको नकार दिया, लेकिन मेरा यीशु मुझको अपनाने वाला है। आज अगर लोग आपके बारे में बुराई कर रहे हैं, अरे छोड़ दो, उनको आशीष दो, क्योंकि वो लोग नहीं जानते हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जिस किसी के जीवन में रिजेक्शन आया, वो हमेशा ऊपर की ओर ही गया। अगर कितने लोग हैं ऐसे जिनको कभी रिजेक्ट किया गया है लोगों ने? ऐसे लोग हैं कभी आपको रिजेक्ट किया गया, बाकी लोग को नहीं किया? वेरी गुड यार, बहुत अच्छा लाइफ जी रहे तुम लोग। मेरे को तो बहुत बार किया, अभी भी करता है लोग। इसीलिए मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, क्योंकि जो रिजेक्शन देखता है, मेरे यीशु ने भी रिजेक्शन देखा और यीशु ऊंचे पर चढ़ा। आज उसका बच्चा भी अगर रिजेक्ट हो रहा है किसी से, तो उसको भी परमेश्वर ऊंचे पे चढ़ाएगा। हालेलुया। तो धन्यवाद करो परमेश्वर को। किसी ने तो मेरे को रिजेक्शन किया है, लेकिन मेरा परमेश्वर आया है मुझको अपनाने के लिए। हालेलुया। आमेन। रिजेक्शन शुड नॉट मेक यू बिटर, इट शुड मेक यू बेटर। हालेलुया। सबसे बड़ा एग्जांपल अय्यूब को उसकी खुद की बीवी ने रिजेक्ट कर दिया। बोले कोस तेरे परमेश्वर को और दूर हो जा, मर जा। उसकी खुद की बीवी बोल रही है। इमेजिन करो, तुम्हारे घर पे कोई तुमको जैसा अय्यूब को बोला,
वैसा बोलेगा तो कैसा लगेगा? अच्छा बोलने वाले बोलो प्रेज द लॉर्ड। कहां से आया ये आवाज? नाइट प्रेयर में थे क्या तुम? फिर भी फ्रेश होना मांगता है। हालेलुया। अय्यूब की पत्नी ने उसको बोला, जो परमेश्वर की तो आराधना करता है, उसको श्राप दे, कोस उसको, मर जा। इतना तकलीफ, लेकिन उस तकलीफ में भी अगर अय्यूब का किताब पढ़े, वचन लिखता है उसके शरीर पे इतने बड़े बड़े फोड़े आ गए थे। वो ऐसे खंबा देखता था खुजलाने के लिए, इतना बड़ा बड़ा फोड़ी उसको रहता था, राहत नहीं मिलती थी, अपने आप को खुजली करता था। उसके अपने लोगों ने उसको त्याग दिया था, सब कुछ लुट गया था, उसका पैसा निकल गया, उसके बच्चे निकल गए, उसका जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था। हर एक व्यक्ति ने उसको रिजेक्ट किया था। लेकिन पता है खुशखबरी क्या है? कौन, कोई तो एक्साइटेड हो जाइए। अय्यूब को रिजेक्ट किया था, लेकिन जब परमेश्वर की नजर अय्यूब पे पड़ी, उसको दुगना आशीष मिला। हालेलुया। लोगों ने तो उसको नकार दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको देखा और परमेश्वर ने दुगना आशीष दिया। कितने लोगों को किसी ने रिजेक्ट किया यहाँ पे? कम ऑन, अपना दुगना आशीष के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। मैंने कहा अपना दुगना आशीष के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर देखता है। अगर तेरे को रिजेक्ट किया गया है तो मैं बताता हूं, मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसे लोगों को देखता है जिनको कोई नहीं देखता, उसको परमेश्वर देखता है। आपके अपने आप को शायद नहीं देख रहे होंगे, लेकिन कोई है ऊपर बैठा जो आपको देख रहा है। और जब वो देखता है ना, तो कोई और नहीं देखे, परवाह नहीं है मेरे को, किसी और की नजर की परवाह नहीं है मेरे को। मेरे अपने भी मेरे को नहीं देखे, मेरे को परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरा मालिक मेरे को देख रहा है। और जब वो मेरे को देख रहा है, मेरे को चलाने वाला वो है। बीमार होते तो दवाई खाता है, कितने लोग खाता है? डॉक्टर बैकग्राउंड से ना, मम्मी डॉक्टर। ओह नमस्ते मैडम। पुलिस में डॉक्टर आते हैं, पुलिस वाले हैं, और कौन नर्स है वहां पे। परमेश्वर की कलीसिया भरी पड़ी है हर जगह से। हालेलुया। जब, सॉरी माफ कीजिएगा, लेकिन कुछ बताने वाला हूं, बुरा मत मानिए। जब तुम लोग दवाई खाता बीमार होएगा तो क्या लगता है वो दवाई से ठीक हो रहे तुम? कुछ लोग तो दवाई खाकर भी चंगाई नहीं पाते, लेकिन अगर परमेश्वर चाहे ना तो बिना दवाई के भी ठीक हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर में सामर्थ है। इसका मतलब ये नहीं कि साइंस फालतू है। नहीं तो मैडम पकड़ के मारेगी मेरे को। दवाई लो, हम लोग ये नहीं बोले दवाई मत लो, लेकिन दवाई से बढ़कर एक ताकत है, वो परमेश्वर की ताकत है। कई बार सर दर्द होता है, क्रोसिन खाते सर दर्द नहीं जाता है। कई बार आप मेरे पास आते प्रार्थना करके लेते, सर दर्द गायब, ऐसा क्या हो गया मेरे हाथ में? नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा है। वो अपने बच्चों को बीमारी में नहीं देखना चाहता, वो अपने बच्चों को कमजोरी में नहीं देखना चाहता। कितने लोग, मैं तो इस बात को विश्वास करता ही नहीं कि बीमारी यीशु मसीह की ओर से है। नहीं, बीमारी यीशु की ओर से नहीं, वो तो चंगाई देता है। ही इज द हीलर। वो तो बनाने वाला है, बीमार करने वाला परमेश्वर नहीं है वो। लेकिन आज अगर आप बीमारी में हैं, इस वचन को ले लो, इस वचन को ले लो। ये वचन आपके जीवन में मेडिसिन का काम करेगी। ये वचन भजन संहिता की किताब में लिखा है, ये वचन सच्ची औषधि है। In the book of Psalms, it is a medicine. सुबह शाम दिन रात, क्या सुबह सोने के बाद, रात को खाने से पहले दवाई लेते हैं, ऐसी कुछ है? गलत बोला क्या मैं? वो डॉक्टर लोग 3 कलर का गोली देता ना, सफेद नीला पीला, बोलता है कि सुबह इसको खाओ दोपहर को इसको खाओ। मैं बोलेगा वो 3 गोली खाओ, अच्छी बात है। नहीं भी खाएगा तो ये गोली को सुबह दोपहर शाम को लेते रहो, कोई बीमारी आपके शरीर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। इस गोली को खाते रहो, कभी बीमार पड़ोगे ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है। तो जो रिजेक्शन है वो आपको बढ़ोतरी के लिए आया है, वो आपकी उन्नति के लिए आया है। तो मेरे को रिजेक्शन में कुड़कुड़ाना नहीं है। परमेश्वर, लोग मेरे को ऐसा बोल रहे, नहीं, अरे बोलने देना। मेरे को मालूम है मेरा परमेश्वर क्या बोलता है। हमारी बहनें पीछे बैठी है, चाहे कितने भी लोगों ने आपको रिजेक्ट किया हो, परमेश्वर आपको देखता है। और जब परमेश्वर देखता है, वो ये नहीं बोलता कि तू नकारा हुआ है, बोलता मैंने तुझको अपने लहू से खरीद लिया है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरी संतान है। वो आपको गले लगा लेता है। सो पहली परिस्थिति जब परमेश्वर को धन्यवाद करना है, वो तब है जब लोग आपको रिजेक्ट करें। एक और एग्जाम्पल, अगर आप यूसुफ के जीवन पे, जोसेफ के जीवन से देखें, उसके अपने भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया था। उसके खुद के भाइयों ने उसको तकलीफ दी थी, रिजेक्ट कर दिया गया था। पोतीफर के घर पे गया, पोतीफर ने भी भगा दिया क्योंकि गलत इल्जाम लगे थे। लेकिन परमेश्वर ने हर परिस्थिति में उसका साथ दिया और अंत में उसको ऊंचे स्थान पर रखा। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, बाइबल में जितने भी लोगों ने रिजेक्शन को देखा, वो लोग हमेशा ऊंचाई पर ही रहे। इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, अगर मुझको किसी ने रिजेक्ट किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस बाइबल को मैं पढ़ता हूँ वहां पर रिजेक्शन अगर ऊंचाई को लेकर गई है, तो मेरे जीवन में भी जब मैं रिजेक्ट होता हूँ, मैं भी ऊंचाई पर ही जाऊंगा यीशु के नाम में। कोई शैतान का सामर्थ मुझको नीचे गिरा नहीं सकता।
रिजेक्शन आपको नीचे गिराने के लिए नहीं आया, वो आपको ऊपर उठाने के लिए आया है। और परमेश्वर जल्दी आपको ऊपर उठाएगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की। और वचन कहता है, जब हम लोग ने इस वचन को पढ़ा, वचन कहता है यीशु मसीह जब इस बात को बोले वो आनंद से भर गए। सो थैंक्स गिविंग क्या करता है? धन्यवाद देना क्या करता है? इट फिल्स यू विद जॉय। वो आपको आनंद से भरता है। परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो, क्योंकि जब धन्यवाद करते हैं परमेश्वर अपने आनंद से आपको भरता है। जितने लोग दुखी है यहाँ पर, परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दो। आई ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करो। परमेश्वर आनंद से भरता है। बोलो परमेश्वर आनंद से भरता है। धन्यवाद के द्वारा मेरे जीवन में आनंद आता है। आमीन। दूसरी परिस्थिति, सेकंड सर्कमस्टांस हम लोग देखेंगे कब मेरे को धन्यवाद करना है। यीशु मसीह ने और एक बार धन्यवाद दिया। मत्ती की किताब अध्याय 15, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 36। ये कहानी हम सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो कुछ तो गड़बड़ है आपके अंदर। और उन 7 रोटियों हाँ। मछलियों को लिया, हाँ। धन्यवाद करके तोड़ा हाँ। और अपने चेलों को देता गया। आमीन। एक वचन है यहाँ पर, परमेश्वर ने 4000 को खिलाया, एक बार परमेश्वर ने 5000 को खिलाया। कितना रोटी और कितना मच्छी से खिलाया? अरे बोलो ना। हाँ, आपके बाइबल में किसी इसमें लिखा है 10 रोटी था, 50 मच्छी था। सबका बाइबल सेम ही है ना? ओके, प्रेज गॉड। 5 रोटी 2 मछली से परमेश्वर ने 5000 को खिलाया। हम लोग कितना खुश होते हैं इस बात को सुन के कि 5 रोटी 2 मछली से परमेश्वर ने 5000 को खिलाया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता। वो 5000 की रोटी तो बाद में बनी, लेकिन तब तक तो 5 रोटी 2 मछली था ना। 5000 के लिए कमी था ना। इसका मतलब परमेश्वर ने कब धन्यवाद किया? जब रोटी बढ़ने के बाद धन्यवाद नहीं किया, जब कमी था तभी धन्यवाद किया। दूसरा परिस्थिति, जब आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना है, जब जीवन में कमी हो तब भी परमेश्वर को धन्यवाद करो। If there is lacking, कमतरता है, पैसों में कमी है, सेहत में कमी है, वो सबसे अच्छा समय है परमेश्वर को धन्यवाद करने का। क्योंकि यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली को बहुगुणित करने के बाद धन्यवाद नहीं किया, बहुगुणित करने के पहले धन्यवाद किया। कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है? मैं चर्च में आएगा, कभी आएगा? जब परमेश्वर मेरा प्रार्थना को उत्तर दे तो उसके बाद में चर्च में आएगा। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर की परीक्षा मत करो। मेरा सब कुछ सुंदर होएगा, उसके बाद मैं परमेश्वर के लिए करूंगा। अगर यीशु मसीह भी ऐसा करते तो परमेश्वर तो पहले इसको रोटी बना, सबका खाना बना, उसके बाद में धन्यवाद दूंगा। नहीं नहीं नहीं। जो लोग कमतरता में धन्यवाद करते हैं वो लोग सच में विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप कमी में धन्यवाद करेंगे। वो लोग जो सब कुछ अच्छा होने के बाद धन्यवाद करते हैं, वो लोग विश्वास नहीं करते। आपका विश्वास कब नजर आता है? जब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है फिर भी प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मेरे पास आज सैलरी नहीं है प्रभु, मेरे पास पैसों की कमी है प्रभु, सेहत में कमी है प्रभु, फिर भी तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तू भला है। मैं तुझ पर इल्जाम नहीं लगा रहा प्रभु, मैं इस बात को जानता हूँ मेरे जीवन की कमियां तेरी अच्छाई को नहीं बदल सकती है। भले से मेरे जीवन में कमी है प्रभु, लेकिन फिर भी तू अच्छा है। अपनी कमतरता में परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दो। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ और कहो, परमेश्वर आज मेरे जीवन में कमतरता होगी, फिर भी मैं तुझको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये कमतरता के बाद बहुतायत का आशीष आने वाला है। ये बहुतायत का आशीष आने वाला है। मेरे धन्यवाद देने के बाद बहुतायत का आशीष आने वाला है। आपकी कमी के बाद ही बढ़ोतरी है। अगर बढ़ोतरी पहले से ही होता तो पता कैसे चलता कि परमेश्वर ने दिया है? कम है और जब मिलता है तभी तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को परमेश्वर ने दिया है। तो कमी में भी धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर ने 5 रोटी 2 मछली था तभी धन्यवाद किया, और जैसा धन्यवाद किया वो अचानक से मल्टीप्लाई होता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आपका धन्यवाद देना आपके जीवन में आपके आशीषों को बढ़ाता है। इसीलिए धन्यवाद दो। जब कमी है तब धन्यवाद दो। दूसरा परिस्थिति के बारे में बात कर रहा हूं मैं। जब आपके जीवन में कमी है, जब आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं, कुछ तो छूटा है, कम है और चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद दो। जो लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं ना, वो लोग हमेशा ऊंचाई पर रहते हैं। याद रखना, आप लोग को सीखना है हर समय परमेश्वर को धन्यवाद। मैं जब गाड़ी चला रहता हूँ मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैं जब ड्राइव कर रहा हूँ, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं जब घर में अकेले हूँ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। किस बात के लिए? हर बात के लिए। कुछ स्पेसिफिक कारण नहीं है। मैं जिंदा हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद। मेरे जीवन में सब कुछ सुंदर है, परमेश्वर को धन्यवाद। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे जीवन में परेशानी नहीं है। ध्यान से सुनिए, मैं धन्यवाद इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मेरे जीवन में परेशानी नहीं है, मेरा सब कुछ सुंदर है। नहीं नहीं नहीं, हम मनुष्य है, इस धरती पर है, कभी ना किसी चीज में हमको कमी होगी। यीशु मसीह को भी तो कमी देखने को मिला। यीशु मसीह तो परमेश्वर था, फिर भी उसके जीवन में कमी थी। सोचो, इस बात को थोड़ा गौर करो। उसके हाथ में जो आया वो कम ही था,
लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पे था। उसका नजर कमतरता पे नहीं था, उसने अपने कमी को नहीं देखा। हम लोग क्या करते हैं, जब अकाउंट में पैसा नहीं है बार बार अकाउंट को ही देखते हैं, अरे पैसा कम है, पैसा कम है। परमेश्वर क्या बोलता है, ये कमतरता को मत देख, तू तेरी आंख को मेरी ओर लगा। अपने कमजोरी को मत देखो, अपने कमियों को मत देखो, धन्यवाद करो, क्योंकि कमतरता के बाद बढ़ोतरी आने वाली है। मैंने कहा कमतरता के बाद बढ़ोतरी आने वाली है। दूसरा राजा की किताब अध्याय 4, 2 किंग्स चैप्टर 4, दूसरा राजा अध्याय 4, 1 वचन से कोई पढ़िए। भविष्यद्वक्ता के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरे दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा को बड़े मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। यहाँ पर ये जो स्त्री है, इसके पास कुछ नहीं था, कर्जदार आए थे, पैसा देने का था, कर्जदार लेने के लिए आए थे। और यहाँ पर ये बोलती मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये लोग मेरे बच्चे को लेकर जा रहे हैं ताकि गुलाम बनाए, नौकर बनाए। सोचिए इस बात को, क्योंकि कोई लोग, कुछ लोग के जेब में अभी भी होता है ऐसा। पैसा, जब पैसा नहीं दे सकते तो जो पैसा लेने वाले वो लोग प्रेशर करते, मेरे को पैसा दे, मेरे को पैसा दे। हुआ है ऐसा, अरे मेरे पास नहीं है, कहां से दूं? लेकिन इस व्यक्ति को क्या बोला कि अगर तू पैसा नहीं देगी, तेरे बच्चों को हम लोग लेकर जाएंगे, उनको नौकर बनाएंगे। सोचो उस माँ का तकलीफ कितना होगा। कौन सी माँ ऐसी है जो अपने बच्चों को गुलाम बनने के लिए आगे भेजेगी? कोई माँ ऐसी है? इधर आओ, नहीं तो छुटकारे के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा आपके लिए। हाँ नहीं, ये माँ का तकलीफ देखो। आगे मैं देखो वचन क्या करता है। एलीशा ने उससे पूछा, हाँ मैं तेरे लिए क्या करूं? हाँ मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। हाँ। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। एक हांडी तेल है बस, और कुछ भी नहीं है। हाँ उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। ओके, ध्यान से पढ़े। कौन सा बर्तन मांगने के लिए बोला? भरा हुआ बर्तन बोला क्या? जो बर्तन खाली है, जिसमें कुछ नहीं है, वही बर्तन मंगाया। आगे पढ़ो। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उधेल लेना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उधेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आओ। उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। आमेन। पहले एलीशा ने क्या बोला? खाली बर्तन लेकर आ। उसने खाली बर्तन लेकर आया, उसने प्रार्थना करी, बर्तन भरता गया, भरता गया, भरता गया। फिर एलीशा क्या बोलता है? और बर्तन लेकर आओ। और ये क्या बोलती है? अब बर्तन खत्म हो गया है, इसीलिए आशीष भी खत्म हो गया, आशीष भी रुक गया। आज आप लोग के जीवन में कमी है तो धन्यवाद करो परमेश्वर को, क्योंकि वो खाली बर्तन को परमेश्वर भरने वाला है। अगर आपका बर्तन खाली है तो परमेश्वर भरेगा, परमेश्वर भरेगा। इस स्त्री के बर्तन को परमेश्वर भरता गया। कब तक भरता गया? जब तक इसका खालीपना पूरा ना हो जाए, तब तक भरता गया। मैं बोलूं, इसको और तेल मिल सकता था। कितने लोग विश्वास करते? उसको और तेल मिल सकता था, लेकिन इसके पास बर्तन ही नहीं था। तो अगर तुम लोग खाली है आज, तो धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर भरने वाला है। जब जीवन में कमी हो तभी धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर देने वाला है। दूसरी परिस्थिति, कब धन्यवाद देना है? जब मेरे पास कुछ भी नहीं, जब मेरे पास खाली है, मेरे बर्तन खाली पड़े, मेरा अकाउंट खाली पड़ा है, मेरी सेहत खाली पड़ी है, मेरा जीवन खाली पड़ा है। जब खाली है तब धन्यवाद करो, क्योंकि खाली चीजों को भरना परमेश्वर को आता है। हालेलुया। आज ऐसा कौन सा बर्तन है यहाँ पर बैठा हुआ जो खाली महसूस कर रहा है? इस वचन को अपने जीवन पर ले लो। अगर आप अपने जीवन को खाली महसूस कर रहे हो, तो आज यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपके जीवन को भरना चाहता है। तब तक भरेगा जब तक आपका खालीपना दूर ना हो जाए। हालेलुया। तो धन्यवाद देना क्या करता है? थैंक्सगिविंग ब्रिंग्स अबंडेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। धन्यवाद देना आपके जीवन में बहुत आयत आशीष और बहुगुणित आशीष लेकर आता है। इसीलिए ऐसे परिस्थितियों में धन्यवाद करो। सबसे पहली परिस्थिति मैंने बताया, कौन से परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करना है? जब आपको लोग रिजेक्ट करें। दूसरा बात, कभी परमेश्वर को धन्यवाद करना है जब जीवन में कमी हो, लैकिंग हो। तीसरा परिस्थिति, यीशु मसीह ने बाइबल में वो कौन सा तीसरा बार था जब परमेश्वर को धन्यवाद किया? यूहन्ना की किताब अध्याय 11 वचन 41 पढ़िएगा। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 41। यूहन्ना की किताब अध्याय 11 वचन 41, 11:41। हाँ, वेरी गुड। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं
तेरा धन्यवाद। ओके, यहाँ पर भी मेंशन किया है, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। बाइबल में अंडरलाइन कर लो आपके बाइबल में। हाँ आगे पढ़ो। कि तूने मेरी सुन ली है। हाँ मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। आगे। तब यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। और जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठी से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। आमीन। यहाँ पर लाजर की कहानी है जो मर चुका था और परमेश्वर ने उसको पुकारा और वो बाहर आ गया। तीसरा परिस्थिति, अगर आप ध्यान से पढ़ो इस बाइबल को, बाइबल में सबसे छोटा वचन कौन सा है? सबसे छोटा वचन, यीशु रोया। वो यीशु किसके लिए रोया? वो यीशु लाजर के लिए रोया। एक्चुअली वो यीशु लाजर के लिए नहीं रोया, क्योंकि यीशु जानता था कि लाजर को तो मैं जिलाने वाला हूं, इसलिए 4 दिन रुक गया था। लेकिन यीशु का मन व्याकुल है, पता है क्यों? एक वचन पढ़ना चाहूंगा उसी अध्याय में 32 से आगे पढ़ो, 32 से। जब मरियम वहां पहुंची हाँ। जहाँ यीशु था, हाँ। तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी हाँ। और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। हाँ आगे। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को ध्यान से सुनो, फिर से पढ़ो। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए तड़पते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। वो कब रोया? वो कब उसका मन उदास हुआ? जब उसने लोगों के जीवन में दुख और तकलीफ देखा, जब लोगों को रोता हुआ देखा, उसका मन उदास हो गया। इसका मतलब मेरा यीशु आपको रोते हुए नहीं देखना चाहता। वो यीशु को पसंद नहीं जब आप रोते हैं। कोई बोले कि चर्च में आके रोने करते गबा गबा रोते मत बैठो इधर। यीशु मसीह नहीं चाहता आप रोए। यीशु मसीह चाहता है, वचन कहता है, वो हर एक के शोक को आनंद में बदल देता है, वो रोने को हंसने में बदल देता है। तो परमेश्वर रुलाएगा क्यों? रुलाने का काम यीशु का नहीं है, रुलाने का काम शैतान चाहता। प्रियो, आपके जीवन में तकलीफ हो, अगर कोई आपको गलत सुसमाचार दे रहा है तो ध्यान से सुनिएगा। यीशु आपके जीवन में आपको दुख देना नहीं जानता, वो आपको दुख देने के लिए नहीं आया। लेकिन जब आपको दुख होता है तो उसको भी दुख होता है। एक गीत है बहुत सुंदर, कहता है, चोट मुझको लगे दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है, हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। सब गाएंगे, ओ अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। चोट मुझको लगे, चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू पहले तेरा आंसू बहता है, हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है। ओ अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। वो आपके चेहरों पर आंसू नहीं देखना चाहता है, वो आपको रोता हुआ नहीं देखना चाहता है। जब आप रोते हैं वो रोता है, और इसीलिए यीशु रोया। और यीशु ने क्या किया? जब वो तकलीफ में था, जब वो दर्द में था, यीशु मसीह ने तभी धन्यवाद दिया। तीसरा परिस्थिति, कब आपको धन्यवाद देना है? जब दुख आपको सताए, जब तकलीफें आपको घेरे,
जब चारों तरफ से बुरी खबरें आपकी ओर आए, परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दो। जब आप तकलीफ में होते हो, वो सबसे सही समय है परमेश्वर को धन्यवाद देने का। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कब धन्यवाद किया? जब यीशु मर गया तो तब धन्यवाद दिया। और पता है खुशखबरी, धन्यवाद देने के बाद क्या हुआ? वो जो मरा था वो फिर से जिंदा हो गया। आप जब दुख तकलीफ में धन्यवाद देना शुरू कर दोगे, वो चीजें जो आपके जीवन में मरी पड़ी है, वो रिश्ते जो मरे पड़े हैं, वो परिस्थितियां जो मरी पड़ी है, उसको जिंदा होना पड़ेगा यीशु के नाम में। जब आप तकलीफ में होते हो, परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दो। पहला बात, कब धन्यवाद देना है? दूसरा बात, कब धन्यवाद देना है? और तीसरा, कब धन्यवाद देना है? जब दुख हो तब परमेश्वर को धन्यवाद दो। और उससे क्या होगा? थैंक्स गिविंग विल ब्रिंग लाइफ इनटू योर लाइफ। वो आपके जीवन में जीवन लेकर आएगा। इट विल ब्रिंग रिस्टोरेशन इन योर लाइफ। वो आपके जीवन में चीजों को फिर से बना देगा। वो कौन सी चीजें आज नहीं बन पा रही है आपसे, परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दो, परमेश्वर उसको दोबारा बनाना शुरू कर देगा। वो लाजर का शरीर जो लोगों के लिए, आखिरी बात, थैंक यू जीसस। ओके, उससे पहले आपके जानकारी के लिए बता दूं, अब मैंने कहा परमेश्वर ने धन्यवाद 4 बार दिया, मैं तीसरे बात पर हूं, लेकिन 3 बार परमेश्वर, बाइबल में 3 बार लिखा जब परमेश्वर रोए। पहली बार जब परमेश्वर रोए, वो यरूशलेम को देखते हुए रोए, क्योंकि यरूशलेम में लोग नाश हो रहे थे। दूसरी बार लाजर के समय में परमेश्वर रोए, और तीसरी बार जब गसमनी के बाग में परमेश्वर थे, तब परमेश्वर रोए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यीशु मसीह भी आप और मेरे जैसा दुख सुख भोगी था, वचन कहता है। वो भी भूख, उसको भी भूख लगती थी, उसको भी प्यास लगती थी। वो 100% मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, और जब वो मरकर जी उठा, अब वो परमेश्वर हमारे साथ, हमारे अंदर रहता है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पुराने नियम में परमेश्वर साथ चलता था, ऊपर ठहरता था, लेकिन नए नियम के लोगों के साथ परमेश्वर उनके अंदर वास करता है। परमेश्वर आपके साथ ही नहीं, परमेश्वर आपके अंदर है। हाथ ऊपर करो और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर धन्यवाद कि तू मेरे साथ है, तेरी पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हर समय तू मेरे साथ है मेरे प्रभु, जहाँ कहीं मैं जाऊं तू मेरे साथ है प्रभु। और मैं जानता हूँ परमेश्वर, तू मुझको अलग होकर, मुझको छोड़कर कभी नहीं जाता। वचन कहता है परमेश्वर तू ना कभी छोड़ता है, ना कभी त्यागता है। उसकी आत्मा ने आपको कहीं नहीं छोड़ा। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं? मैं ऊंचाई पर जाऊं तो तू वहां है, मैं गहराई में जाऊं तो तू वहां है। तूने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। परमेश्वर की आत्मा से आप घेरे हुए मेरे लोगों, परमेश्वर आपसे अलग नहीं है। अगर कोई आपको, शैतान आपको बोलने की कोशिश करे कि परमेश्वर तुझसे खुश नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो शैतान का केवल एक झूठ है। परमेश्वर आपसे अति प्रसन्न है। वो कहता है, मेरी बच्ची तू जो मुझको पुकार, तू मुझको धन्यवाद देना शुरू कर दे, और मेरी उपस्थिति को तू तेरे जीवन में देखने लगेगी, मेरी उपस्थिति को तू तेरे जीवन में देखने लगेगा। हर मरी हुई चीजें जिंदा हो जाएगी यीशु के नाम में। हर मरी हुई चीज जिंदा हो जाएगी यीशु के नाम में। परमेश्वर कलीसिया को मरा हुआ नहीं देखना चाहता। अगर आप लोग के जीवन में कुछ मरा पड़ा है, कुछ खराब है, तो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर को इस दुख और तकलीफ में और इस कमी में धन्यवाद करना शुरू कर दो। तीसरा बात मैं बता रहा हूं, परमेश्वर को धन्यवाद करो कब? जब तकलीफ हो। आखिरी बात, कोई तो अच्छा लग रहा है किसी को कि चलो चौथे पॉइंट पे आ गया फाइनली, अभी हम लोग घर पे जाएंगे। तुम लोग के लिए कुछ खबर नहीं है, मेरा प्रचार और बाकी है, सुनो अभी। ओके, 4th पॉइंट, चौथी बात, यीशु मसीह ने आखिरी बार कब धन्यवाद किया? मत्ती की किताब अध्याय 26 वचन 26, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 26। हम लोग देख रहे हैं यीशु मसीह ने कौन सी परिस्थितियों में धन्यवाद किया, क्योंकि पहला थिस्सलुनीके में लिखा है हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद कर। तो चौथी परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं। जब वे खा रहे थे, तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद। यहाँ पर चौथी बात है, जब परमेश्वर ने धन्यवाद किया, परमेश्वर ने कटोरा लिया और धन्यवाद किया, और क्या कहा? और उन्हें कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया है। आमीन। चौथी परिस्थिति, यीशु मसीह ने कब परमेश्वर को धन्यवाद किया? जब उन परमेश्वर के वादों को जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया था
पूरा होता हुआ देख रहा था, तब उसने धन्यवाद किया। यहाँ पर यीशु मसीह जानता था ये लहू बहने वाला है ताकि सबके पापों की क्षमा हो, और उस समय में वो रोया नहीं, वो धन्यवाद किया। तकलीफ होने वाली थी, वो जानता था, लेकिन वो क्यों धन्यवाद दे रहा था? धन्यवाद कि ये जो तूने जो मेरे को इस धरती पर भेजा, वो काम अभी पूरा होने वाला है। चौथा परिस्थिति, आप परमेश्वर आपको क्या चाहते हैं, कब आप धन्यवाद दो? वो जो वादे जो परमेश्वर ने आपको किए ना, वो पूरा होने वाला है, इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। आखिरी बात, आपको क्यों धन्यवाद देना है? जो परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए सबके साथ बातें किया है, जो आशीषें परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो आशीषें पूरे होने वाली है। उसके पूरे होने से पहले ही यीशु को धन्यवाद करना शुरू कर दो। यीशु मसीह ने उस कटोरा लिया, उस लहू को लेकर, अब तक वो मरा नहीं था। ध्यान से सुनो, इस बात को समझो। अब तक यीशु मसीह ने जान दी नहीं थी, लेकिन वो पूरा होने वाला था। जब आपके जीवन में जो परमेश्वर आपको बोल रहा है कि कृपा मैं तेरे जीवन में करने वाला हूँ, वो होने से पहले ही परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दे। होने के बाद नहीं। वो प्रॉमिस जो परमेश्वर ने आपको किया है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों भेजा इस धरती पर? ताकि हमको क्षमा मिले, पापों की क्षमा मिले। जितने लोग आज पहली बार आए, जितने लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके लिए बता दूं, यीशु मसीह के लहू बहाने से आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। अब आपके ऊपर पाप का प्रभुता नहीं है। अब शैतान आपको देखकर हंस नहीं सकता है ये मेरा बंदा, नहीं। अब वो रोता है कि ये मेरे हाथ से छूट चुका है। जिस दिन आपने चर्च में कदम रखा, शैतान आपके जीवन से आउट हो गया है। कम ऑन, एक ही को समझो ये बात। जिस दिन आपने कदम इस परमेश्वर के भवन में रखा, उसी दिन शैतान को आपके जीवन से दूर भागना पड़ा। जो हर संडे को चर्च में आते हैं, शैतान हर दिन उससे दूर रहता है। हालेलुया। तुम एक संडे ईमानदारी दिखाते हो, परमेश्वर हर दिन ईमानदारी दिखाता है, वो शैतान को तुमसे दूर रखता है। क्यों? क्योंकि वो जो वादा जो परमेश्वर ने आपसे किया है, वो पूरा करने वाला है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। एक और वचन को पढ़ाना चाहूंगा, निर्गमन की किताब, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब, बुक ऑफ एक्सोडस। कुछ खूबसूरत चीज आपको बताना चाहता हूँ। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 24, निर्गमन अध्याय 24 वचन 8 कोई मेरे लिए पढ़ेगा प्लीज? तब मूसा ने हाँ। लहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया, हाँ। और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है हाँ। जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। यहाँ पर मूसा ने क्या किया? परमेश्वर ने बोला इस्राएलियों पर लहू छिड़क। छिड़कने से जो उनके पाप थे शायद क्षमा हो चुके, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए क्षमा हुए थे। और ये परमेश्वर क्या दिखा रहा था? ये लहू को छिड़क कर परमेश्वर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था? कि कोई तो आने वाला है जिसका लहू तेरे लिए बहाया जाएगा। वो लहू तेरे लिए छिड़का नहीं जाएगा, वो लहू तेरे लिए बहाया जाएगा। और लहू बहाने के द्वारा वो सारी आशीष जो आपकी होनी थी, आपको परमेश्वर ने दे दी है। वो सारे प्रॉमिसेस जो परमेश्वर ने आपके साथ किए हैं, वो आपके जीवन में पूरे होने वाली है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी विश्वास योग्यता दिखाई है। क्योंकि यीशु मसीह ने उस लहू को बहने दिया ताकि आपको आशीष मिले। इसीलिए उस लहू के लिए धन्यवाद करो। पहला परिस्थिति, परमेश्वर को कब धन्यवाद करना है? दूसरा, तीसरा और चौथा, जब उसका वादा आपके जीवन में पूरा होने ही वाला है। इस बात को लिख लीजिएगा, परमेश्वर आपके हर प्रार्थना को उत्तर देने वाला है। आपकी हर प्रार्थना को उत्तर आ रहा है। वो चाहे किसी के लिए भी क्यों ना हो, आपकी हर प्रार्थना को उत्तर आ रहा है। इसीलिए प्रार्थना को उत्तर आने से पहले ही कलीसिया को धन्यवाद करना सीखना है। और जो लोग उसको धन्यवाद करेंगे, मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में बहुतायत, आनंद, शांति, चंगाई, छुटकारा, वो सारी बातें जो आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन में उमड़ देगा। आपको केवल धन्यवाद करना है। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपने स्थानों पर अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें और जो वचन हमने सीखा है उसको धन्यवाद करना शुरू कर दे। कम ऑन, अपने बुकों को उठाए, अपने आवाज को उठाए, परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दे। कम ऑन, मैं चाहता हूं कलीसिया आपकी आवाज इस कमरे में गूंजे। कम ऑन, धन्यवाद करना शुरू कर दे, धन्यवाद करना शुरू कर दे। कम ऑन, हर बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दे। जब कमतरता आई, धन्यवाद करो। जब लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दे। समय अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया, परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दो। अगर आप तकलीफ में है, परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दो। जीवन में कमतरता है, परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दो। और परमेश्वर को धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर उसके वादों को पूरा करने वाला है। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद, 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 धन्यवाद,
आइए कलीसिया, शांत मत रहे, कोई भी शांत नहीं रहेगा, हमारे पास कुछ समय बाकी है। धन्यवाद करना शुरू कर दे, धन्यवाद करना शुरू कर दे। आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए कलीसिया, अपने आप आवाज को उठाए, परमेश्वर को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद ईश्वर तुझे। थैंक यू लॉर्ड। चोट मुझको लगे, दर्द तुझे को होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। हाथों को थाम कर अपनी बाहों में है, अपनी बाहों में हरदम उठाता है। ओ खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश हो, आइए ताली बजाओ, उसके बाद करें। कि मैं रोऊं तो तू भी रोता है। रोता खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। वो आवाज़ को तू दोहराता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है। काल बनकर मेरी रक्षा तू करता है, अपनी निगाहों में हरदम तू रखता है, अपनी निगाहों में हरदम तू रखता है। तो वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर
चैन से सो जाए। तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए। तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। ओ बाखुदा तू है मेरा अबा पिता। तू है मेरा अबा खुदा। तू है मेरा अबा पिता। तू है मेरा अबा खुदा। तू है मेरा अबा पिता। तू है मेरा अबा खुदा। तू है मेरा खुदा। तू हम सबका अबा पिता। तू हम सबका अबा खुदा। तू WPS का अबा खुदा। तू है मेरा। तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए। तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। वो परमेश्वर को नहीं भाता जब आप रोते हैं, जब आप तड़पते हैं। और आज यीशु आए हैं आपका पिता बनकर आपको उस तकलीफ से दूर करने के लिए। अगर आप विश्वास करते हैं यहाँ से आज उसकी शक्ति को प्राप्त करके जाएंगे। अगर आप विश्वास करते हैं उस यीशु पर, तो वो यीशु जो जब आप रोते हैं वो भी रोता है आपकी तकलीफों को दूर करने के लिए। वो इस समय आपके बगल में खड़ा है, वो इस समय में इस जगह पर खड़ा है, उसकी आत्मा इस जगह पर है। अगर आप इस विश्वास करते हैं उसके जीवन को महसूस करेंगे, वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे। वो परमेश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। हर समय हर परिस्थिति में वो आपके साथ है। इसीलिए पहला थिस्सलुनीके की किताब में कहता है हर परिस्थिति में मेरा धन्यवाद करे क्योंकि हर परिस्थिति में मैं तेरे साथ हूँ। हर परिस्थिति में मेरा धन्यवाद कर क्योंकि हर समय में तेरे साथ हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे साथ हूँ, जब तू आनंद करता है मैं तेरे साथ हूँ, जब तेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है मैं तेरे साथ हूँ, जब कुछ बुरा हो रहा है तब भी मैं तेरे साथ हूँ। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। वो परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है।